मैं संतोष कुमार, आपका दोस्त, आपका साथी, लेखक। ऐसी पुस्तकें लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, जो परिणाम देती हैं। ये लाइब्रेरी साइंस की ऐसी सीरीज है जिन्होंने अभी तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। संतोष कुमार बुक्स के नाम से जानी जानी ये बुक्स आपके लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि इन बुक्स में, इन पुस्तकों में जो हमने दिया है वो मैंने कई राज्यों के पेपर्स को, अपने नए कंटेंट्स को जो लाइब्रेरी साइंस में नहीं हुआ उसको दिया है। इस तरह की ये बुक्स हैं। आपसे किया गया फ्री टेस्ट सीरीज का वादा मैं निभाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पहले ये वीडियो आने चाहिए थे, क्योंकि नहीं आ पाए, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ मेरी गले की प्रॉब्लम थी, तबीयत खराब हो गई थी, जिससे वो वीडियो हम आपके साथ लाइव नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें 20 प्रश्न हैं, साथ में है उनका विश्लेषण। ये सभी प्रश्न आपको आने वाली आगामी परीक्षाएं, केबी, एमपी की 73 सीट्स, डीएसपी लाइब्रेरी के लिए मददगार साबित होंगे। बिना देरी के हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा सीरीज का पहला प्रश्न है, पुस्तकालय में निम्नलिखित अनुभाग होते हैं: बच्चों का अनुभाग, पत्रिका अनुभाग, ऑडियो विजुअल अनुभाग और ब्रेल अनुभाग। इस विभागीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा मानदंड उपयोग किया जाता है? दोस्तों, हम सब ने बीलिब और एमलिब में सेक्शंस लाइब्रेरी में पढ़े होंगे, उसी प्रकार के ये सेक्शंस है। क्योंकि वो सेक्शन बनाए जाते हैं हमारे कार्य के लिए, ये बनाया गया है यूजर्स के लिए। तो चूंकि हमें जैसा पता चला है तो साफ अनुभव हो गया है, जैसे मैंने इसका विश्लेषण किया है कि यूजर के लिए है, तो इसका पहला ऑप्शन होगा, पहला सी। इसका फंक्शन एंड यूजर, इसका राइट आंसर है ए। प्रश्न दूसरा, निस्केयर की स्थापना निम्नलिखित के संयोजन से की गई थी। निस्केयर, जिसे वर्तमान में इस नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका प्रीवियस नाम था जो 1952 में स्थापित किया गया था, उसका नाम इंस्टॉक था। और इसका 2000 में इसका विलय हो गया था। निस्कॉम के मिल जाने से ये नया नाम बना था निस्केयर। इसका आंसर है सी। एसडीसी के संदर्भ में राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र, जिसे अब जाना जाता है, एक्चुअली ये जो सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर था, ये पुराना नाम एसएसडीसी है। वर्तमान में से नेशडॉक के नाम से जाना जाता था। इसका पूरा नाम, आप इसका फुल फॉर्म पढ़ लेना, गूगल कर लेना, जहाँ पे मिले आप देख लेना। इसका पूरा नाम एसएसडी का दूसरा नाम है, वो आप सर्च करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे। मैं आपको यहाँ उसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 4, बुक नंबर इसमें मदद करता है। बुक्स नंबर हेल्प इन, बुक नंबर जो हमें मदद करता है वो करता है एक ही लेखक की सेम सब्जेक्ट की बुक को डिफरेंशिएट करता है। जैसे मान लो किसी लेखक की 10 बुक्स हैं और उसमें से एक बुक खो गई, तो उससे क्या होगा, ये जो बुक नंबर है वो हमें आइडेंटिफाई कर देगा कि किस नंबर की बुक हमारी खो गई है। जैसे आप रखे देखेंगे सेल्फ पे तो नहीं पता चलती है, लेकिन हम जब पर्टिकुलर जाके देखेंगे तो पता चल जाएगी कि कौन सी बुक खो गई है, और ये उससे भी पता चल सकता है एक्सेशन नंबर से। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न जो है हमारा 5वां, बढ़ते हैं उसकी तरफ।
किसने कहा कि ज्ञान दो प्रकार का होता है? किसी विषय को हम स्वयं जान सकते हैं या हम जानने के लिए उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिल सकती है? इस प्रश्न को विश्लेषण के तौर पर हम नहीं करेंगे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट ये दिया था सैमुअल जॉनसन ने, इसका सही आंसर है सी। इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, नेट से पढ़ सकते हैं या किसी बुक में दे रखी हो तो वहां से पढ़ सकते हैं। प्रश्न 6, किस कंपनी का उपनाम ब्लू बग है? दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर है, आईटी क्षेत्र है, उसमें कई कंपनियों के योगदान है, लेकिन सबसे पहला योगदान हमारा जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो आईबीएम का था। तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का है, उसके बाद एक कंपनी है एप्पल, उसका है। गूगल हमारा सर्च इंजन है, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कंपनी थी वो थी आईबीएम। तो इसका सही आंसर है डी, आईबीएम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 7, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन की स्थापना की गई थी। आपको दोस्तों पता है कि बहुत सारे जो सामाजिक सोशल काम किए हैं वो यूनेस्को ने किए हैं, चाहे आपकी पब्लिक लाइब्रेरी हो या उनको रूल्स बनाने का काम हो, यूनेस्को ने किया है। तो इसका सही आंसर है बी। यहाँ पर हमने थोड़ी हिस्ट्री दी है यूनेस्को की, और एक प्रश्न और इसमें मिल जाता है आपको, वो मिलता है फिड का। फिड जो 1 जनवरी 1996 से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ बन जाता है कि कौन सा संस्थान है जो 1 जनवरी 1996 से बंद कर दिया गया था? वो है फिड। चलते हैं अगले प्रश्न 8 की ओर। 8वां प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा पुस्तकालय द्वारा पुस्तकों की छटाई से संबंधित है? छटाई मतलब बीडिंग पॉलिसी। बीडिंग पॉलिसी मतलब होता है जो किताबें, ऐसी किताबें जिनका उपयोग लाइब्रेरी में नहीं है, जगह घेरी हुई है, उनको निकालने का एक प्रोसीजर है, उसको बोलते हैं बीडिंग आउट पॉलिसी। बीडिंग आउट पॉलिसी अगर बात करेंगे तो हमें तुरंत हमारा ध्यान जाएगा हमारे जो 5वां नियम है कि लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बढ़ती है तो हमें कुछ चीजें हटानी पड़ेगी, तब हम उसको स्पेस कर पाएंगे। तो सही इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न 9, उस राज्य का नाम बताएं जहां पुस्तकालय विधान 2015 में लागू किया गया है। दोस्तों जैसे हमें पता है, पहला देखेंगे छत्तीसगढ़, तो 2009 में किया गया था। उसके बाद उड़ीसा और गुजरात 2001-2002 में किए गए थे। अरुणाचल 2009 में किया गया था। तो हमारे पास बचता है ऑप्शन बी, तेलंगाना इज राइट आंसर, जो 2015 में किया गया था। अगला प्रश्न है 10वां, कुल कितने राज्यों में पुस्तकालय कानून पारित किए जा चुके हैं? लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कितने राज्यों में पास किया गया है? सही आंसर के लिए बढ़ते तुरंत, 19 राज्यों में अभी तक लागू किया गया है, जो पारित किया गया है। और आप लोगों का ये प्रश्न था कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि अभी तक कितने राज्यों में पारित हो चुका है। पारित हो चुका है, जो पास किया गया है उसकी विधानसभा द्वारा। लागू करना अलग बात होती है, दोनों में कंफ्यूजन मत हो। एक स्टेट होता है वो पारित कर देता है लेकिन उसको लागू नहीं करता। लागू करेंगे तो बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी होंगी, आपको वैकेंसी भी देनी पड़ेगी, आपको हर लाइब्रेरी में लाइब्रेरी भी देना पड़ेगा। तो पारित होना और एक्ट लागू करना दोनों में अंतर होता है, इसको ध्यान रखें, विस्तार से पढ़ लें। प्रश्न 11 की बात करते हैं। यहाँ पे मैसूर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की एक उल्लेखनीय विशेषता है, 1965 के तहत किसको पुस्तकालय सेवा देने का प्रावधान है? एक मैसूर जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसे एक साथ में एक्ट के साथ जोड़ा गया था, जो 1965 में कहा गया था कि आप इन लोगों को सेवाएं प्रदान करेंगे।
यहाँ थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं। एक इसी तरह की लाइब्रेरी हमारी देहरादून में है जिसको नेशनल लाइब्रेरी बोलते हैं। वो किसके लिए है आप खुद समझ लेना, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मैं इसका आंसर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ इसका आंसर है बी, ये ब्लाइंड के लिए थी, अंधे लोगों के लिए थी। और देहरादून में लाइब्रेरी है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। अगला प्रश्न लेते हैं 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक स्टॉक में मतलब लाइन में प्रिंट करता है? हमने दोस्तों देखा होगा, आप पोस्ट ऑफिस गए होंगे और रिजर्वेशन काउंटर गए होंगे तो वहाँ जो होता है वो प्रिंट होता है एक लाइन में प्रिंट करता चला जाता है। उसको बोलते हैं लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो आंसर आपका क्लियर है, सी इज द राइट आंसर। बोथ जो दिए गए हैं वो ऊपर वाले दोनों हैं। सेल्फ सूची प्रदान करती है। जो सेल्फ सूची होती है वो प्रत्येक लाइब्रेरी नहीं बनाती है। सेल्फ सूची का मतलब है जो बुक्स जिस अलमारी में रखी है उसकी एक लिस्ट। ये प्रत्येक लाइब्रेरी के पास नहीं होती है, इसलिए इसको आप ध्यान रखें कि जो लाइब्रेरी इसको बनाती है उसी के पास होती है, ये रेडीमेड कहीं से नहीं मिलती है। तो ये काम करती है जब आप स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं, भंडार सत्यापन करते हैं, उसमें ये काम आती है। दूसरी सूची काम आती है जो आपका पास एक्सेशन रजिस्टर उसका फोटोकॉपी कर लेते हैं, उस फोटोकॉपी पर टिक लगाते रहते हैं और या सेल्फ सूची पर टिक लगाते रहते हैं, तो ये काम आती है आपके स्टॉक वेरिफिकेशन में। राइट आंसर है इसका सी। अगला प्रश्न 14 जिसकी बात करते हैं, एक कर्मचारी का आवधिक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। आप समझें कि एक कर्मचारी जो एम्प्लॉई है, जैसे मैं ही एम्प्लॉई हूं, तो मेरा ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाएगा? मेरे परफॉर्मेंस है। बहुत सीधा सा आंसर है। तो इसका सही आंसर है बी, परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसको किसी जगह एसीआर बोलते हैं, कहीं अपार बोलते हैं, तो आप कंफ्यूजन मत हो, ना कंफ्यूजन किसी को करें। अलग अलग नामों से जाने जाते हैं लेकिन काम सबका वही होता है, परफॉर्मेंस होती है। उसी हिसाब से आपका जो रिपोर्ट बनती है साल की वो आपके व्यक्तिगत बनती है, उसी से आपका इंक्रीमेंट और बाकी सब चीज़ें चलती हैं। उसको एसीआर भी बोलते हैं, जो मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न 15 लेते हैं। स्टाफिंग संसाधनों को प्रदान करने और बनाए रखने से संबंधित है। जैसे ही नाम लिया स्टाफिंग का और संसाधनों का, संसाधन में तो अलग अलग चीजें आती है, लेकिन स्टाफिंग से क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ पे केवल इंसान की बात हो रही। तो ह्यूमन या मानव संसाधनों को प्रदान करने और बनाए रखने से संबंधित है। इसका सही आंसर है आपका सी। अगला प्रश्न है 16वां। 21 में टीडीसी के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को कहा जाता है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, आप उसको क्लियर करें। यह भी प्रश्न हमने इसलिए रखा था कि कई जगह इसको अलग अलग नामों से कहा जाता है, लोग बोलते हैं, कई कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका सीधा सा आंसर दे रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं डीबी फॉर विंडो। इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न लेते हैं 17। डीडीसी में जो इंडेक्स है उसको क्या कहा जाता है? अगर हमने बीलिप एमलिप में पढ़ा है तो हमें पता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 शेड्यूल कहा जाता है, रिलेटिव इंडेक्स कहा जाता है, और उसका एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डिविजन्स, और होता है मेन क्लास। तो इस तरह से डिवाइडेशन होता है डीडीसी का। तो हम इसका सीधी सीधी जब अनुक्रमण की बात करते हैं तो सीधा सीधा होता है रिलेटिव इंडेक्स। सही आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न लेते हैं 18वां। नेचर साइंस, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस किसका उदाहरण है? यहाँ बात करते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा दिए गए मोड्स ऑफ फॉर्मेशन की। तो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन से पता चलता है कि इस प्रकार के सब्जेक्ट किस से बन सकते हैं। तो बिना देरी के हम बता देते हैं, इसका सही आंसर है डी, लूज असेंबलेज से। अगले प्रश्न 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ई जर्नल के बारे में सही नहीं है? दोस्तों ई जर्नल के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं थोड़ी दे दूं। ई जर्नल वो जर्नल होते हैं जो बाई बर्थ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनका जो बर्थ होता है, जन्म होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होता है,
उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। ऐसी ई मैगजीन, उनको भी ई मैगजीन होते हैं, केवल वेब पे अवेलेबल होते हैं या उनके सर्वर पे अवेलेबल होते हैं, बाकी प्रिंट में वो नहीं होते उनको, इसलिए उनको बोलते हैं ई जर्नल। तो ई जर्नल के बारे में क्या सही नहीं है मैं बता दूं आपको। वे डिजिटली तरीकों से माध्यम से वितरित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उनके पास संपादक मंडल या संपादक बोर्ड होता है, बिल्कुल सही है। वे सीरियल प्रकृति के प्रकाशन होते हैं, मतलब 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में और 6 महीने में पब्लिश होते हैं, कुछ एनुअली भी पब्लिश होते हैं, बिल्कुल सही है। वे हमेशा लागत से मुक्त होते हैं, वो फ्री अवेलेबल होते हैं। दिस इज द राइट आंसर। जो सही नहीं है उनके बारे में वो है डी। तो इसका आंसर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न 20वां लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों की संघ सूची इंडकैट को संकलित किया जाता है। दोस्तों हमें सब पता है, अगर हमने थोड़ा सा भी अध्ययन किया हुआ, कि भारत में एक ही संस्था है जो इस प्रकार की एक्टिविटीज को करती है, वो है इनफ्लिपनेट। आपका पता है, आपका कहीं दिमाग और गया यूजीसी की तरफ है। यूजीसी एक बॉडी है जो गवर्न करती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है, लेकिन मैनेज करने का काम इनफ्लिपनेट के पास है। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत हो, और अगर कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये नहीं, ये सही है। तो आंसर इसका है बी। अब बात करते हैं हमारे संपूर्ण सफलता पैक की। दोस्तों ये संपूर्ण सफलता पैक ऐसा पैक है जिसमें लाइब्रेरी साइंस के बारे में पूरी धारणा को चेंज कर दिया है। क्यों चेंज कर दिया है मैं बता दूं आपको। इसमें हमने 2 बुक्स थ्योरी की दी हैं, जो पुस्तकालय सूचना विज्ञान के नवीन आयाम है, उसमें सब थ्योरी दी है। जो लाइब्रेरी साइंस में नया आया है कहीं ना कहीं से, उसके बारे में इसमें हमने दिया है, थ्योरी लिखी है ये। दूसरी बुक है हमारी कंप्यूटर की। कंप्यूटर का जो नेट का जो सिलेबस है 7th यूनिट, वो मैंने कंप्लीट इसमें डिस्क्राइब किया है। इसमें 650 लगभग एमसीक्यूज दे रखे हैं। बाकी 3 बुक हैं जो पुस्तकालय सूचना विज्ञान है, पुस्तकालय सूचना विज्ञान पार्ट 1, पार्ट 2। ये बुक्स ऐसी हैं जिसमें हमने पिछले 25 साल के यूजीसी नेट के 13 राज्यों के 25 एग्जाम के पेपर दिए हैं। बहुत बड़ा कलेक्शन है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और उनको पढ़ने के लिए आप जो कीवर्ड निकालेंगे, फिर उनको सर्च करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये जो कंपोजिशन है ये हमारे कितना हेल्पफुल है। बाकी किसी बुक में आप उठा के देखेंगे, 1 पेपर लगा दिया, 2 पेपर लगा दिए, उसको छाप दिया, नया एडिशन बनाने के लिए फिर एक नया पेपर लगा दिया, फिर नया एडिशन छाप दिया। लेकिन हमारे साथ दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है एक ही बुक में रहेगा। किसी बुक में डुप्लीकेसी नहीं मिलती है। इसका मैटर उसमें नहीं मिलेगा, उसका मैटर इसमें नहीं मिलेगा। सारी बुक्स अलग हैं। कंप्लीट सफलता पैक का सीधा सीधा हमारा एक है जो हमने उद्देश्य बना रखा है, मेहनत से मंजिल तक। आप भी अपना संपूर्ण सफलता पैक के साथ में इतिहास बनाएं। हमारे पुस्तकों के बारे में कहा जाता है कि पुस्तकालय की किसी भी परीक्षा में सर्वोत्तम अंक पाने के लिए अवश्य पढ़ें संपूर्ण सफलता पैक या संतोष कुमार बुक्स। दोस्तों ये हमारा YouTube चैनल है, हमने कुछ वीडियोस में बना रखे हैं, जैसे टॉप 5 बुक्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस बाय संतोष कुमार, एक ही बार में नेट कैसे क्वालिफाई करें, नेट में 160 प्लस का जो टारगेट होता है वो कैसे हासिल करें, इस तरह की हमने चर्चा की है। दोस्तों मेरे फेसबुक पर 5000 कैंडिडेट कई बार हो चुके हैं, मैंने उनको रिमूव करके कुछ स्पेस बनाया है, लेकिन आपसे निवेदन है कि मेरे फेसबुक पेज पे जुड़ें, ना कि मेरे पर्टिकुलर फेसबुक पर। तो इस तरह का वीडियो है जो हमने आपके लिए बना रखे हैं। इस वीडियो में कुछ मैंने बातें आपके साथ शेयर की हैं। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन, जो नए वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है, किसी से संबंधित प्रश्न है, आप मुझे कमेंट करें, उसका आंसर मैं दूंगा। दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इस वीडियो पे 100 शेयर और 200 कमेंट चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैंने ये वादा किया है कि किसी भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट को जो भी चाहिए है कमेंट करके बताएं, उसका वीडियो मैं दूंगा, उसका मटेरियल उसको अवेलेबल कराएंगे। प्रिंट का हम पैसा लेंगे, बाकी किसी भी एक्टिविटी का हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे। आपने मुझे शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।